गांव का व्यक्ति था, पॉलिटिक्स में अपनी दखलंदाजी रखता था, 50-60 वर्ष का होगा। नेताजी ने पूछा कि क्या जलियांवाला बाग का, वो अपने उड़िया भाषा में बोलते जानते हो, तो उधर से पूछता है क्या जलियांवाला बाग। तो देखिए अभी उसको ये पता नहीं था कि जलियांवाला बाग। उन्होंने पूछा कि जनरल डायर को जानते हो, जनरल डायर के बारे में सुना है, तो क्या जनरल डायर। हेलो, नेट प्रॉब्लम है। हाँ मेरे यहाँ भी बहुत आज दिक्कत हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयंत सर, अशोक भाई की आवाज भी नहीं आ रही। हाँ जयंत सर आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं किया वो। नहीं आ रही है। हेलो, हमारी आवाज, हाँ सर अभी आई। पता नहीं सर क्या हो रहा है आज। अच्छा आज ही हो रहा है क्या? हाँ आज ही हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। टेल मी। एनीवे, तो इसलिए हमें वो जो नए लेखक हैं, नया यंगस्टर जो नया ब्लड है, उसे एनकरेज करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि आने वाले वर्षों में हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलेगी, बहुत अच्छा नया आइडियाज मिलेंगे, और हम हमारी विरासत को भी वापस से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। थैंक यू अशोक भाई। बात ये होती है कि लोग नई चीजें ढूंढते ही नहीं है, पुरानी चीजें लिखते रहते हैं। इतनी सारी कहानियां हैं, और हम सब के बीच में यदि हम ग्रुप राइटिंग शुरू करें, कोई आइडिया को डेवलप करें, तो कंटेम्परेरी इतनी अच्छी चीजें बनेंगी कि हम यदि पुरानी स्क्रिप्ट को लेके परेशान रहते हैं, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके बीच में बातचीत करें, खूब सारे डिस्कशंस करें, और फिर उनको लिखना शुरू करें, ग्रुप राइट। मैं तो आज तक कोई भी स्थापित, अभी महाब्राह्मण किया था उसको भी मैंने नए ढंग से किया, बातचीत करके। बाकी मैंने सारी कहानियां लेके ही काम शुरू किया, और उनका रूपांतरण करके किया, और उनको ग्रुप के बीच में बातचीत करके किया। दरअसल हो क्या गया अशोक भाई, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि समाज से जुड़ना और परिवार से जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे बच्चे कट चुके हैं ना। एक तो फैमिलीज छोटी हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। पहले बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज थी। लोग कटते कटते आ गए। अब उनके ऑब्जर्वेशन समाज से ना करके वो फिल्मों से, टीवी सीरियल से, वेब सीरीज से, वहां के कैरेक्टर से ऑब्जर्व करते, तो कहाँ से ऑब्जर्व कर पाए? उनको पास जिंदा सांसें कहाँ है जिनसे वो सांस ले पाए? सांस लेना भी तो जरूरी है छोड़ने के लिए। तो सांस तो समाज में लेंगे ना। हमारे एक्टर के साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो इंट्रो हो गए, बातचीत ही नहीं करते। अड्डेबाजी खत्म हो गई है, लोगों के बीच में उमंग खत्म हो गई, उत्साह खत्म हो गया, ऊर्जा खत्म हो गई, उत्सव धर्मिता खत्म हो गई। तो कहाँ से चीजें आएंगी? नाटक में नयापन लाने के लिए समाज से जुड़ना जी, और दिक्कत ये भी है कि 2 नाटक करने के बाद सीधे हम वेब सीरीज या हम मुंबई जाने की सोचते हैं, तो थिएटर के लिए 10-15 साल की साधना के बाद कुछ मिलता है, ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है। वो तो अलग ही है गीतांजलि जी, वो बिल्कुल अलग बात है। अभी तो जो मूल बात ये हो रही है कि अभिनेता जो मेहनत नहीं करते, अभिनय को क्लिष्ट मानते। अशोक भाई ने बोला अभिनय क्लिष्ट नहीं है, इसे क्लिष्ट बना दिया गया है, नकली जीवन जी के, नकली कैरेक्टर्स पकड़ के, इसलिए कठिन लगता है ना। जी काशीकर भाई, मैं उन सब की बात कर ही नहीं रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मन से प्योर है। आप हैं या हमारे कई बंधु हैं, जयंत भाई और कई ऐसे लोग हैं जो बहुत प्योरिटी से काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छाई से, बहुत सच्चाई से, बहुत गुणों से भरपूर काम कर रहे हैं,
जिनके विद्यार्थी निकलते हैं तो कला के प्रति समर्पित हैं, सारा काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो नौसिखिए गुरु, जो नौसिखिए गुरु हमारे पूरी कला को इस तरह से दिखावा कर रहे हैं कि वही जो बात होती है, आज मेरा कलाकार पिताजी और माता से छुप के क्यों रिहर्सल में आ रहा है। मेरा कलाकार अगर वो कहे कि पापा पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहते पापा रिहर्सल में जा रहा हूँ, वो दिन कब आएगा? और पापा कहेंगे ग्रेट यार, जाना रिहर्सल में जा रहा है, कितनी देर में आएगा, 3 घंटे में आएगा, 4 घंटे में, किस प्ले की रिहर्सल कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, कब शो है, ये सारी बात। मैं इस किस्से को बहुत ही अजीब ढंग से, मैं एक डायरेक्टर एक्टर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक डायरेक्टर जो आ रहा है वो एक्टर को नहीं समझ पा रहा है, एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर को नहीं समझ पा रहा है। देखिए, मुझे जब काम कर रहा हूं इन दिनों, मैं अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूं, मैं इतना सहज हो रहा हूं वहां पे जाके अपने कलाकारों के साथ कि उन्हें सिर पे चढ़ा लेता हूं, बहुत जल्दी सिर पे चढ़ा, और वो ग्रांटेड ले लेते क्योंकि नया है ना, नया कलाकार, वो कला को सीखा नहीं है, वो प्रोसेस में नहीं था। लेकिन मेरी है एक, मैंने अपने तरीका अपना लिया है कि इन्हें पहले मैं सिर पे बिठा, इन्हें अपनी बात करने दूं। वो वहां बैठ के सिगरेट पी रहा है। एक जमाना था कि अगर चप्पल बाहर नहीं खोली जाती, ढंग से नहीं खोली जाती, तो मैं उस कलाकार को बाहर फेंक देता था, बाहर भेज देता था कि नहीं तुम मेरी क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे। लेकिन आज मैं 10 बार कह दूं, उसके बाद भी वो कलाकार अपनी चप्पल को ठीक ढंग से बाहर रिहर्सल के कमरे के बाहर नहीं रख के आ रहा है। तो आज मुझे भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सर, मुझे आपकी जो बातें हैं वो मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे आज भी पूरी तरह से एक विश्वास है, विश्वास ही नहीं, एक तरह से ये है कि हमारी जो विधा है इसमें पूरी दुनिया समेटी हुई है सर, और इस दुनिया को कैसे कोई खत्म कर सकता है, कैसे इस तरह से। हाँ, ये एक फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है, वो हर प्रोफेशन में आता है। ये पिछले 5-10 सालों से हमारे पूरे देश का नाट्य जगत की एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि ना ही बहुत बड़ा कलाकार पैदा हुआ, ना ही बहुत बड़ा डायरेक्टर पैदा हुआ, ना ही ये ट्रांजिशन फेज है, ये निकल जाएगा सर। लेकिन हम सबको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और मैं आज भी उसी तरह से पॉजिटिव, मैं आज भी सोचता हूँ चाहे मेरे पास 2 कलाकार साथ में काम करें या 20 काम करें मेरे साथ, मैं आज भी सोचता हूँ कि उनमें कहीं से कहीं एक ऐसे एंथुसियाज्म है। वो आया ही इसीलिए, कला सीखने ही आया। और वो गलतफहमी लेके आया है तो उसको सुधारना हमारा काम। वो अगर गलत काम करते हुए आया है, वो उसको लगता है मैं परिवार छोड़ दूं और 4 घंटे यहाँ बिता दूंगा, खाली बिताने के लिए आया है, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ और उससे के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए उसी कलाकार। तो हम लोग अभिनेता पे आते हैं, या अभिनय पे फिर से आ जाए, या अभिनेता पे आते हैं जो कि हमारा बेसिक सब्जेक्ट था। तो हम एक डायरेक्टर और एक्टर के कॉन्फ्लिक्ट से बचे। जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है डायरेक्टर के और एक्टर के कि मैं स्क्रिप्ट समझ पा रहा हूं, डायरेक्टर समझ पा रहा है, एक्टर नहीं समझ रहा है। एक्टर उस डायलॉग का 10 तरीके से मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है, विच इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभिनय के जो बेसिक, वो जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए अभिनय। हम ट्रेनिंग स्कूल क्यों जाते? हम कलाकार हैं तभी ट्रेनिंग स्कूल, वहां हमें अभिनय का एक डिसिप्लिन मिलता है कि मैं अपनी स्पीच को कैसे डिसिप्लिन करके सब लोगों के सामने, तो वो एक्सरसाइज करता हूँ, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे मैं अपनी बॉडी पे काम करता हूँ, कैसे अपने जेस्चर पे काम करता हूँ, कैसे अपने पोस्चर पे काम करता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक कलाकार, पूरा कंप्लीट कलाकार बनाने की कोशिश में लगता हूँ। अगर मैंने उस कला को धीरे धीरे छोटा मोटा भी सीख लिया
और उसके बाद में मैं अगर फील्ड में आता हूं तो मैं एक अच्छे अभिनेता के रूप में उभर कर, लेकिन एक अच्छा अभिनेता तभी बनेगा जब उसकी स्लेट साफ। क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारा कैनवास, अगर बॉडी हमारा कैनवास है और यही पेंटिंग बना, ठीक है, अगर हमने बॉडी को साफ नहीं किया, हमारे अंदर पिछले 2 साल से 5 साल से जो कचरा भरा हुआ है वो आज भी हम रिहर्सल में लेके आ रहे हैं, आज भी हमारे अभिनय में साथ में जोड़ रहे हैं, तो हमारी पेंटिंग नहीं बनी। लेकिन मैंने जब अपना कैनवस रोज रगड़ के, रोज सुबह जब रिहर्सल से पहले एकदम क्लीन कर दिया, व्हाइट कर दिया, उसके ऊपर मैं डॉट भी लगाऊंगा, तो मेरी पेंटिंग शुरू। और मेरे हर कलाकार को वही करना पड़ेगा, उसे अपना कैनवस साफ करना पड़ेगा, उसे बोझ लेके नहीं घूमना पड़ेगा, उसने कल तक जो किया है उसे छोड़ के आना पड़ेगा, उसे फ्रेश होना पड़ेगा, उसे सावधान होना पड़ेगा, उसे आज जो सीखने को मिल रहा है उससे रूबरू होना पड़ेगा और आज को ही अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा। उसे कल उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं समझे, आज उसे क्या मिला, आज उसने कितना गेन किया, और वो जब वापस उसको रिपीट करता है तो उसमें एक कमाल की अद्भुत एनर्जी आती है, अद्भुत रोशनी पैदा होती है। अगर वो मेरा कलाकार बनता है तो आई एम श्योर वो कलाकार कभी फेल नहीं होगा, वो कलाकार कभी, उसे प्योर बनना पड़ेगा, उसे व्यक्तित्व, उसे अपने व्यक्तित्व पे काम। अगर हम व्यक्तित्व पे काम नहीं करेंगे, हम किसी और तरीके से इधर उधर की चीजें इकट्ठी करके, कोई कलाकार बना नहीं। और यही वजह है कि हमारे मंच पे आने वाला कलाकार 1 साल, आपने जैसे कहा है गीतांजलि जी कि 10 वर्षों में 2 नाटक करने के बाद वो सीधा कहाँ जाता है, वेब सीरीज की तरफ जाता है। जाने दीजिए ना उसको, अगर वो तैयार है तो जाने, क्योंकि हमारे फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना इतनी, उसे कमाना है, उसे खाना है। मैं कहीं इसके खिलाफ, मैं आई क्वाइट, लेकिन मैं उसको तैयार करना चाहिए। वो छोटे से गांव में एक नाटक कर दिया किसी भी डायरेक्टर के साथ या किसी, मैं उन डायरेक्टर को विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, व्हाटएवर दे टॉट देम, ठीक है, जो भी सिखाते हैं जितना सिखाते हैं, लेकिन उस कलाकार को, उस अभिनेता को ये सोचना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं या नहीं, मैं इस तरह अथाह समुद्र में कूदने को तैयार हूं या नहीं। अगर वो तैयार, उससे समझना पड़ेगा खुद को, उसका कैनवस साफ करना पड़ेगा, उसे अपनी पेंटिंग बनानी पड़ेगी, उसी पेंटिंग को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस अथाह समुद्र में कूदेगा और कूदेगा तो देखेगा उसे तैरना आएगा ही। लेकिन जब तक वो तैयार नहीं हो, उसे इतने कंफ्यूजन के साथ, वो तो नया अभिनेता तो कंफ्यूजन के साथ ही तो आता है, उसे स्क्रिप्ट में कुछ और लगती है, उसे डायलॉग तो लगता है कि कुछ ऐसी चीज मिल गई है मेरे को डायलॉग कि आम आदमी नहीं बोलता है, तो कोई एक अलग ही प्लेनेट का आदमी बोलता होगा डायलॉग। अगर किसी अलग ही प्लेनेट का आदमी डायलॉग बोलता है तो उसके ऊपर सिर पे बैठ गया डायलॉग। एक लाइन याद करना, देखिए मैं बहुत यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि गुजराती थिएटर हो, मुंबई का गुजराती थिएटर जहाँ मैं काम करता हूँ, या मराठी थिएटर हो, यहाँ सबसे पहले वहां का कलाकार लाइन्स याद करता है। अगर उसे 4 दिन में उसको कैरेक्टर जब मिल जाता है, रीडिंग होती है, स्क्रिप्ट पे काम होता है, कैरेक्टराइजेशन पे काम हो जाता है, सब कुछ उसे रोल मिल जाता है, और सारी चर्चाओं के बाद जो कि 5-10 दिन का काम होता है, वो करने के बाद वो कलाकार और उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर, उसका सब पूरी टीम ये एक्सपेक्ट करती है कि 3 या 4 दिनों में पूरी स्क्रिप्ट की लाइनें याद, और जैसे ही उसे लाइंस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो इम्प्रोवाइज भी करने लगता है, वो इतना सहज कलाकार हो जाता है कि वो अपने आप मंच पे चलने लगता है। उसे कोई डायरेक्टर ये नहीं बताएगा कि तू 4 कदम वहां चल, अब आके कुर्सी पे, वो अपने आप जब बैठना होता है, क्योंकि वो कैरेक्टर पकड़ चुका है, वो पात्र में आ गया, उसे अब किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे सारे कलाकारों से विनती है कि कृपया कृपया इस तरह के बोझ के साथ एक्टिंग सीखेंगे
अभिनय सीखेंगे, हमारे सारे स्टैनिस्लव की, हमारे भरत मुनि की बात करते हैं हम लोग, जो रस की बात की है, अगर मैं बैठे बैठे यहाँ पे रोऊं आपके सामने या फिर हंसता हूँ, ये सारे रस मुझे आसानी से मिल जाएंगे अगर मेरा कैनवस साफ है, अगर मेरा दिमाग वो करने को कह रहा। हम ये नहीं कर पा रहे, मेरे ज्यादातर कलाकार ये नहीं कर पा रहे हैं। उसे रिहर्सल के दौरान स्क्रिप्ट के अंदर 15 कैरेक्टर्स हैं, अगर उसे मेन रोल की रीडिंग हो गई उसके साथ, तो उससे लगने लगता है कि अरे मैं तो मेन एक्टर हूँ, और वो बाकी के 14 कलाकार या 15 कलाकार है उससे डिटैच होने लगता है। वो कहता है मैं तो मेन एक्टर हूँ यार, ओहो अच्छा वो तो खाली भाला पकड़ने वाला एक्टर। ये सारी चीजें दूर करनी पड़ेगी हमें। 2 लाइन बोलने वाला एक्टर भी, हम मेरा एक्टर 2 लाइन बोलने वाला मोर इम्पोर्टेंट देन 200 लाइन बोलने, तब मजा आएगा, तभी सब कुछ काम करने का। हमें हमारे प्रोफेशन को बहुत प्योर बनाना पड़ेगा, हमें हमारे प्रोफेशन को परिवार के साथ जोड़ना पड़ेगा, हमें हमारे परिवार को समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा, हमें हमारे प्रोफेशन को डॉक्टरी प्रोफेशन या इंजीनियरिंग प्रोफेशन है उसके समकक्ष लाके खड़ा करना पड़ेगा। तभी हम प्रोफेशनल कलाकार बनने की और अग्रसर होंगे। और वही मेरी इच्छा है कि ये विधा ऐसी ना बन के रह जाए कि यार जो आज की स्थिति में है, ऐसी विधा न बन के रह जाए कि कलाकार ये कहने लगे मैंने कला को चुना ही क्यों, मैं अभिनय क्यों कर रहा हूँ, मैं अभिनेता क्यों बनाऊं, मेरे घर में खाने को नहीं है 2 टाइम। आज की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में, वो उसको ये दिमाग में आ रहा है अरे मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया, क्योंकि ना ही उसके पास कोई बचत है और ना ही उसके पास काम है। तो मतलब ऐसी स्थिति में कलाकार आ चुका है। तो प्लीज प्लीज अगर वो तैयार होता और उसे चाहे कोरोना के बारे में जानकारी नहीं होती, उसे फ्यूचर के बारे में सोचना होता, तो तैयार होता, वो हर चीज के लिए तैयार होता, उसे कहीं दिक्कत नहीं होती कि अरे मैं 1 महीना 2 महीना बिना काम के अपना जीवन जी सकता। हमारे कलाकार को बनना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। हम कुछ ही लोग ऐसे काम करते रहेंगे और हम सोच लेंगे कि कला जगत यही है, हम 20 लोगों की या 25 लोगों की या 50 लोगों की या नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर की या बीएनए के डायरेक्टर की या उसके चेयरमैन की या वहां के चेयरमैन की, उन्हीं की है। तो माफ कीजिएगा, ये उनकी नहीं है, ये हम सबकी विधा है, ये सबकी विधा है। उनकी तरफ तब देखिएगा जब अपने आप को तैयार कर ले, जब प्रिपेयर हो जाए कि यस आई कैन डू ऑन माई ओन, देन उनसे कहेंगे अच्छा मैं आपके पास आया हूं, वो कहेंगे आपको मिलेगा, आप कहिएगा नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, तब तो आप तैयार हो जाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल रहेगी। मेरा कलाकार अभिनय करते हुए अभिनेता जो मैं आज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ, अभिनय के साथ साथ मैंने इस चीज को भी जोड़ा कि अभिनेता कंप्लीट कैसे हो। जब तक वो सांस नहीं ले पाएगा साफ सुथरी, जब तक वो मेडिटेट नहीं कर पाएगा, मेरी कला पे विश्वास नहीं कर पाएगा, जो मैं कर रहा हूं उस पे विश्वास नहीं कर पाएगा, तब तक वो कंप्लीट अभिनेता। फिर मैं कितनी भी थ्योरीज, कितने भी स्टैनिस्लवस्की को उसकी थ्योरी को ले आऊं, डिटैचमेंट की थ्योरी को ले आऊं, मैजिक गिफ्ट को ले आऊं, या स्टैनिस्लवस्की की मैं ये होता और ये हो जाता, कि उस पूरी थ्योरी को ले आऊं, कुछ नहीं हो सकता है जब तक मैं इन सब पे बिलीव नहीं, मुझे विश्वास है, और तभी जाके मैं इस विधा को भी बहुत बड़ा बना लूंगा। और अच्छा, टेलीविजन और फिल्म के साथ मैं कहीं भी कंपेयर नहीं करता। मेरे को सब प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे हैं कि छोटे गांव से कैसे करें। आपकी बात भी मेरे को गीतांजलि जी की, हाँ हम वेब सीरीज की तरफ चले जाते हैं। काशीकर भाई कहते हैं कि अशोक जी आजकल बड़ा वो हो गया है, मैं वो थोड़ी तरफ नेगेटिव चले गए थे, मुझे नहीं लगता।
या हमारे सचिंदर भाई कह रहे हैं कि नई स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रही है, या हमारे जयंत भाई कह रहे हैं कि सर सहज, ये जयंत भाई का नाटक देख लीजिए, इतना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल बड़ा आर्ट डायरेक्टर, और अपने मंच पे 4 बॉक्स के ऊपर पूरा का पूरा ये नाटक करते हैं। अपना तो अब हाँ, तो 4 बॉक्स पे इनके बस में होता तो ये तो पूरा का पूरा नट सम्राट खड़ा कर देते वहां पे, या पूरा का पूरा घर बना देते, इनके लिए बहुत आसान था। लेकिन ये जो सहजता की बात, देखिए उन्होंने मेरा नाटक देखा था, उन्होंने मुझे आके कहा कि अशोक बाकी सब ठीक है, तो ये सब सेट टू इट हटा दे, बिना सेट के नाटक कर, तो और मजा आएगा, और सारे एक्टर को सब जगह जाने दे, और मजा आएगा, और सिंपल हो जाएगा, और सहज हो जाएगा। और जब तू इसी पे विश्वास करता है, जब इसी सहजता पे विश्वास करता है, तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। आज भी हम विश्वास करेंगे और अभिनेता को अभिनय करने देंगे, और वो अभिनेता एक ग्रेट अभिनेता, और ये ट्रांजिशन फेज है, जाने दें, कोई बात, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेवार हैं, और हम इस जिम्मेदारी को सीधा लेते हैं कि चलिए ये फेज आया है, या हमारे कारण आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम जयंत सर के नाटक के बाद अशोक भाई, मैंने ना ऑब्जर्वेशन की बात करी थी कि लोग जो ना आजकल के अभिनेता ऑब्जर्वेशन सोसाइटी से ना लेके फिल्मों के कैरेक्टर पकड़ते, वेब सीरीज के कैरेक्टर पकड़ते, क्या बात, टीवी के कैरेक्टर, वो बात की थी। आई वाज नॉट नेगेटिव, मैं उनको सिखाता हूँ, तुमको शराबी बनना है तो साले को सब केस्ट मुखर्जी बनते। अरे क्यों भैया, एक सिप मारने के बाद आप एकदम लड़खड़ा जाते, क्यों? आप देखो ना जाके कलारी में, आप जाओ ना वहाँ बार में बैठो ना, मत पियो आप, ऑब्जर्वेशन। शिखर भाई, जिस तरह का काम आपने इतने वर्षों में किया है ना, और जिस तरह का पूरे देश के अंदर काशीकर भाई को जानने वाला हर नाट्य व्यक्ति, नाटक से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको जानता, अगर आप सहज नहीं होते, आप प्योर नहीं होते काशीकर भाई, तो ये जो आपने पूरे देश में प्रेम मिला हुआ है आपको, जो प्यार, आप में ये कतई वो नेगेटिव जो है उसको उस तरह से ना ले, वो शब्द था सिर्फ उस एक छोटी सी बात पे आपके कि हमारे आज के कलाकार जो हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो बिहेव करेंगे सर, वो बिहेव करें, एक बार उनको आने दो, एक बार उनको करने दो, उनको करवाते। देखिए ये होता है ना, जैसे कि एक कलाकार को अभिनय करने के लिए मैं मंच पे छोड़ू और उससे कहूँ यार तू दुनिया के हर एक्रोबेट कर, दुनिया के 50 डायलॉग बोल, हर चीज कर, वो तो मेरे हाथ में है कि तेरे को मैं कितना करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे को ये तो पता लगे कि उसमें कितना है। अगर उसको वहीं रोक दूंगा मैं कि नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए, तो मेरे को उसकी क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं। ये मेरी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उसको छोटा छोड़ दूं कि भैया तू परफॉर्म कर, जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है कर, चाहे इस स्क्रिप्ट से जुड़ी हो या नहीं हो, तू जो आता है तेरे अंदर, जो बुला रहा है, जो आग है कलाकार बनने की, अभिनेता बनने की, वो दिखा दे। जैसे हम लोग सिलेक्शन के लिए जाते हैं, हाँ कई बार सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, कई लोग जाते हैं, तो हम कलाकार को छोड़ देते हैं भैया, और उसी में से कहीं एक स्पार्क दिखाई देता है कि नहीं यार बाकी चीजें तो इसने बहुत खराब की, लेकिन वो जो 2 या 3 चीजें की वो कमाल। दैट इज वेयर ही इज एन एक्टर, शी इज एन एक्ट्रेस। और वो जो बात मिलती है मेरे को, और वहां से पिक करके और उसी को तराशना पड़ेगा हम जैसे लोगों को। वही 2-3 चीजें हैं, उसको अगर हम तराशने लगेंगे तो देखेगा इतनी खूबसूरत मूर्ति बनती है। नहीं अशोक भाई थैंक यू। मैं आपकी पॉजिटिविटी से इतना प्रभावित हूँ, जब एक कंठ विस्पाई करने आए थे, जैसे मेरी डायरेक्टरी में 9 शब्द नहीं है, यस हो जाएगा। ऐसी जब हम लोग बाजार में घूम रहे थे सेट के लिए, तब आप चाहते तो एक 12 रुपए मीटर वाला कपड़ा था और एक 6 रुपए मीटर वाला। आपने बोला नो यार, 9 12 क्यों, 6 में काम चलेगा, क्यों वेस्ट करना सस्ता, जबकि आप चाहते तो आपको क्या लेने देना था, पर्पस सॉल्व हो गया। हाँ और अपना पर्पस सॉल्व हो गया।
वो आज भी आपकी उस बात को वो चिंटू स्वामी और हम सारे लोग बात करते, क्या बात है, ये होना चाहिए, थैंक यू, सीखना चाहिए। हेलो अशोक जी। मंगेश हेलो भाई, हाय, सर, कैसे क्या हैं? हाल चाल? बहुत बढ़िया रहा, मैं सुन रहा था पूरा। मैं अभी आपने जो बातें की इसमें से मैं एक दो बातें आपसे जोड़ना चाहूंगा थोड़ा। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। आपने जो कहा कि आप तो चाहते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर्स तैयार हो जाए, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स या मेडिकल के डॉक्टर या इंजीनियर्स तैयार होते हैं वैसे। लेकिन अभी मैं 14-15 साल से एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसा है कि स्टूडेंट्स बड़े ही फास्ट फूड वाले होते हैं। उनको आज मैं देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का मास्टर डिग्री करने के बाद इमीडिएट मुझे फिल्में मिलनी चाहिए, सीरियल मिलनी चाहिए, और ये सारी चीजें वो, जैसे गीतांजलि ने कहा था कि इमीडिएट वो वेब सीरीज और फिल्में करने, तो वो ये बच्चों में ये सारी चीजें हैं। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि बड़ा ही फास्ट फूड का जमाना है और वे इंतजार नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी उनको चाहिए। ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ में। हेलो जी जी सर। और दूसरी बात यह है कि आपने बोला था कि जैसे कि नए लोगों को मौका भी नहीं मिलता, कि जैसे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है या स्क्रिप्ट लिखी है तो उनको मौका नहीं मिलता है। तो मैंने ऐसे भी लोगों के साथ काम किया है इतने सालों में, आपको पता भी है कि वो पहले अपने आप को प्रमोट करते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को प्रमोट करने में छोड़ दी, आपको पता है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, राइट, आपकी आवाज आ रही है सर? कि उन्होंने यही जताया कि स्टूडेंट्स पर भी यही था कि मैं भारत का या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर मैं हूँ, और दूसरा जो आदमी है मेरे साथ में ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राइटर है, और फिर उसमें आप दब जाओगे उसमें बाकी स्टूडेंट्स भी दब जाएंगे और बाकी लोग भी दब जाएंगे, क्योंकि आप बार-बार इसको एम्फेसिस कर रहे हो, बार-बार ये जता रहे कि मैं ही बड़ा डायरेक्टर हूँ और मैं यही बड़ा राइटर है। तो ये चक्कर में भी बड़ा ही प्रॉब्लम मैंने देखा है, और ये सारी चीजें मैंने बहुत से देखी है, आपको पता है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यस, हाँ मंगेश भाई, लेकिन सर बच्चे भी बड़े फास्ट फूड में है, लेकिन मुझे लगता है कि मौका सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे ना ग्रुपिज्म बहुत होता है, हमने देखा है थिएटर में भी, और किस तरह से लोगों को बड़ा किया जाता है, बहुत ही प्लान होता है ये सारी चीजें, और ये बहुत करीब से मैंने देखी है ये सारी चीजें कि इसको बड़ा करो, इसको ध्यान मत दो, इसको छोड़ दो, इसको मौका मत दो, ये सारी चीजें हमने बहुत करीब से देखी है। तो ये सारी चीजें थिएटर में भी होती है, इस तरह का पॉलिटिक्स है, तो इस तरह से भी बचना चाहिए सबने, है ना? बहुत सही है, बहुत सही। इसका एक ही जवाब है, ये सारी बात तो मैं शायद अपने इस बातचीत के दौरान कर चुका था। एक जो आपने कहा ना कि हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर की तरह एक्टर भी बने, ये मेरी इच्छा है। और मैं पिछले 10-15 वर्षों से हमारे सारे कलाकारों को सिर्फ और सिर्फ, मैं एक्टिंग तो आए नहीं आए मुझे मतलब ही नहीं, एक्टिंग कर पाए या नहीं कर पाए मुझे कुछ नहीं लेना देना। जिस दिन सर वो अपने प्रोफेशन को पायस प्रोफेशन मानने लगेगा, जिस दिन वो बोझ के तले प्रोफेशन, जो डायरेक्टर और आपने राइटर की बात करी कि उनके बोझ के तले एक्टर, हेलो, सर की वीडियो, सर की वॉइस चले गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, नाउ यस यस सर, या तो मंगेश भाई, हाँ सर, कि इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कर लेंगे। ये अभी ये ट्रांजिशन फेज है, ये 10 वर्ष का 15 वर्ष का ये ट्रांजिशन फेज है, जिसमें वो सब डायरेक्टर, वो सब राइटर, वो सब चले जाएंगे उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल अभी आने वाली खेप है ना सर, उसको बहुत समझ है, वो बहुत समझदार खेप है, वो इतनी सर हमारा समय खत्म होने वाला है, तो मैं बिल्कुल जी मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया, हमारी भी बात हो चुकी है। तो सर क्या हम एक बार शुरू ही नहीं किया।
और ज्वाइन करना चाहते हैं? गीतांजलि, मैंने अभी की बात। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ आपको। तो क्या हम फिर से ज्वाइन करें? अपन तो नहीं अभी सर अगर टाइम हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन और था, अगर नहीं समय नहीं है तो सर, मैं आपका थैंक यू करती हूँ। खत्म हो गया है, अब समय नहीं है। Thank you, sir, for Thank you very knowledge. much.